बालाघाट जिले के सांसद ढाल सिंह बिसेन ने एक ऐसा पोस्ट फेसबुक पर किया है जिस पर काफ़ी प्रतिक्रिया इस समय देखने मिल रही है। हालांकि प्रतिक्रिया उनके विपक्ष में होने के कारण और इसका नेगेटिव प्रसार होने के कारण उन्होंने इस पोस्ट को तत्काल हटा दिया है, लेकिन तब तक काफ़ी सारे लोगों ने इस पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेकर इसे वायरल कर दिया, जिसके बाद बालाघाट न्यूज़ की ओर से भी एक विशेष टिप्पणी लिखी गई है, जिसे आप हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी गाइडलाइन में जाकर पढ़ भी सकते हैं। इस पोस्ट में उनका शर्मनाक और निर्दयी चेहरा सामने आया है, जिसमें वे कहते हैं कि उन्होंने बालाघाट और सिवनी जिले के वन विभाग से चर्चा कर जो लोग कोविड से मौत को गले लगा रहे हैं, ऐसे लोगों की चिताओं के लिए लकड़ियों का इंतज़ाम कर लिया है। इस तरह की पोस्ट वायरल उन्होंने की है, जबकि उन्हें क्या करना चाहिए था ये उन्हें खुद को सोचना चाहिए था। इस तरह की पोस्ट उन्हें वाकई में नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये निर्दयता और जालिमता का परिचायक है कहीं ना कहीं ऐसी पोस्ट। और ये जो लोग मर रहे हैं उनके परिजनों, उनके जो दर्द में है, मायूस है, जो काफ़ी बिलख रहे हैं, ऐसे ऐसे परिवारों पर जले में नमक छिड़कने वाली बात को चरितार्थ करता है। शायद यही वजह है कि जब इसके ऊपर निगेटिव प्रतिक्रिया हुई और काफ़ी सारे लोगों ने सांसद की इस पोस्ट पर जब अपने बयान जारी किए तो सांसद को इस पोस्ट को तुरंत हटाना पड़ा है। कहीं ना कहीं यह गलती हमारी भी है कि हम नीति, नियत और नेता देखकर चुनाव नहीं करते हैं। हमने ये अधिकार खो दिया है क्योंकि हम ज़्यादातर धर्म, संप्रदाय, जाति ऐसी मानसिकता से ग्रसित है। इस वजह से हम जाति, धर्म के आधार पर वोटिंग करते हैं। हमें आगे संभल कर रहना होगा। हमें ऐसी ताकतों को रोकना होगा जो कि धर्म, संप्रदाय और जाति के आधार पर वोट मांगने का काम करते हैं। नीतियों पर वोट नहीं मांगते हैं, काम पर वोट नहीं मांगते हैं, अपने रिपोर्ट पर वोट नहीं मांगते हैं। ऐसे नेताओं से हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। हमें वोट करते समय अक्सर नीति, नियत और नेता भी देखना चाहिए, न कि केवल नेतृत्व देखना चाहिए। मोदी जी की छाप थी उनके ऊपर, इस वजह से वे भारी मतों से बालाघाट सिवनी जिले से जीत कर आए, लेकिन उनका योगदान जो है अभी तक नगण्य बना हुआ है। पिछली बार हमने आपको एक और वीडियो दिखाया था जिसमें जिस तरह से उज्ज्वला गैस के कनेक्शन बांटे गए थे, उसके जो परिवार थे वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं इस समय, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई से उन्होंने जो है उज्ज्वला योजना के जो गैस के चूल्हे हैं वो बंद कर दिए थे और वो लकड़ियों से खाना बनाते हुए हमने आपको कई तस्वीरें दिखाई थी जो कि शहरी क्षेत्र की ही थी। इसमें जब हमने सांसद से फ़ोन के ऊपर में चर्चा करने का प्रयास किया था तो सांसद ने एक जवाब दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि एक दिन की रोजी में 30 दिन का खाना बनता है। अब कोई सांसद को समझाए कि आखिरकार एक दिन की रोजी कितनी मिलती है लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा 200, 250 या 300 रुपये में कैसे कोई अपना एक महीने का भोजन तैयार कर सकता है कोई परिवार? ये सोचने वाली बात है। तो कुछ इस तरह के मतलब बयान सांसद के देखने मिल रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से कोविड महामारी के बीच सांसद ढाल सिंह बिसेन लापता है। वो ज़िले में कभी दिखाई नहीं दिए हैं। उन्होंने कभी जिला अस्पताल में हो या फिर सिविल अस्पतालों में हो वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की कमी, मेडिसिन की कमी या जो लोग भर्ती होने के लिए परेशान हो रहे इसको लेकर कभी संवेदनाएं जाहिर नहीं की और इसको लेकर कोई सकारात्मक प्रयास करने का प्रयास उन्होंने अब तक नहीं किया है। लेकिन उन्होंने चिताओं के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करने का इंतज़ाम कर लिया है। इससे जाहिर होता है कि ये निर्दयता और जालिमता का परिचायक है और ये हम लोगों की ही गलती है कि उन्हें हम सरताज बना के बैठे हैं। इस वजह से वे ऐसी गलतियां बार बार दोहरा रहे हैं। कोविड महामारी के बीच अभी ज़्यादातर नेताओं को हम देख रहे हैं। उदाहरण के तौर पर हम रामकिशोर नानो कावरे का उदाहरण लेंगे। हालांकि उनके प्रयास कितने सकारात्मक है या नकारात्मक है ये लोग विश्लेषण करेंगे, हम विश्लेषण नहीं करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं कोविड महामारी के बीच में ये देखने मिल रहा है कि मंत्री रामकिशोर कावरे इस समय सबसे ज़्यादा सक्रिय है। वे लगातार अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं, कोविड सेंटरों का दौरा कर रहे हैं और जो भी परेशानी सामने आ रही है उस पर वो खुलकर अपने विचार भी रख रहे हैं। हालांकि वे भी कहीं न कहीं शासन स्तर से जो कमियां हैं उनको पूरा करने में जुटे हुए हैं, लेकिन फिर भी वे लोगों के बीच बने हुए हैं। लेकिन सांसद जो कि सर्वोच्च पद होता है, सांसद का जो काम होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। वे देश के सर्वोच्च सदन में होता है, सर्वोच्च सदन से जुड़े हुए होते हैं। सांसद यानी कि एक प्रकार से लॉ मेकर होता है, वो पॉलिसी मेकर होता है, नीति निर्माता होता है, कानून निर्माता होता है। अगर वे चाहते सांसद है तो उन्हें
नीतियों पर और पॉलिसियों पर या फिर लॉ मेकिंग पर ज़्यादा काम करना चाहिए। अगर ज़िले में मान के चलिए कोई बड़ी समस्या है, उस समस्या के निदान के लिए उनको एक प्रपोजल पेश करना चाहिए संसद में कि किस तरह से इस समस्या का निपटारा हो, किस तरह से निदान हो, या ड्राफ्ट तैयार करके दे सकते हैं। बिल बनाने का अधिकार भी उन्हें है, बिल बनाकर वो ड्राफ्ट बिल संसद में पेश कर सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं लंबे समय से हम ऐसे सांसद चुन रहे हैं ज़िले में जो कहीं न कहीं ड्राफ्ट बनाने के लिए भी तैयार नहीं है। ड्राफ्ट बनाता अब उनको आता है या नहीं यह तो एक अलग बात है, लेकिन ड्राफ्ट बिल तैयार करने की उनमें क्षमता है या नहीं यह भी अलग बात है। लेकिन हमने आज तक ज़िले में सांसद ऐसा नहीं देखा है कि जिन्होंने कोई ड्राफ्ट बिल संसद के भीतर प्रस्तुत किया हो। उसका एक कारण यह भी है, कुछ सांसद जो होते हैं ड्राफ्ट बिल प्रस्तुत भी करते हैं, कुछ समस्याओं के निपटारे के लिए प्रपोजल भी संसद में रखते हैं, लेकिन जो प्रमुख होते हैं संसद के यानी कि प्रधानमंत्री जो होते हैं, जिस पार्टी से वे बिलोंग करते हैं, उस पार्टी की कुछ अपनी सीमाएं होती हैं, मतलब उनके ऊपर भी कुछ कानून होता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय देश में एक व्हिप सिस्टम है जो कि राजीव गांधी की पीरियड में लाया गया था। यह सिस्टम, इस व्हिप सिस्टम की वजह से जो है हम जिन लोगों को नेता अपना चुनते हैं, प्रतिनिधि चुनते हैं, वे ज़्यादातर जनता के सेवक कम रहते हैं, वे पार्टियों के गुलाम हो जाते हैं। क्योंकि जब व्हिप जारी हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जो होता है, जो जनप्रतिनिधि होते हैं हमारे चुने हुए, उनके सामने मजबूरी रहती है कि वो पार्टी के गाइडलाइन पर चले, पार्टी के गाइडलाइन को फॉलो करें, न कि अपनी तरफ से कुछ और प्रयास करने का प्रयास करें। तो ये भी एक कमी है जिसमें वाकई में इस समय मुझे ऐसा लगता है कि संशोधन की ज़रूरत है, ऐसे कानूनों को बदलने की ज़रूरत है। उसमें कुछ ऐसे एडजस्टेबल प्रावधान लाया जाना चाहिए जिससे कि ऐसी बंदिशें न हो। जो जनप्रतिनिधि हम चुन के देते हैं वो जनता की सेवा के लिए हो, जनता के लिए नीतियाँ तैयार करने वाला हो और उनके कल्याण के लिए काम करने वाला हो। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर थी। बालाघाट जिले में सांसद ने जिस तरह से फेसबुक पोस्ट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देने का प्रयास किया, हालांकि वे इसमें बुरी तरह से फंस गए क्योंकि विपक्ष के साथ ही कई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और कई पत्रकारों ने उसके ऊपर तीखे हमले किए। आखिरकार सांसद को यह पोस्ट डिलीट करनी पड़ी और करनी भी चाहिए थी क्योंकि यह शर्मनाक और बेहुदा हरकत है, वाहियात हरकत है। इसे चाहे लोक प्रतिनिधि हो या न हो, ऐसी पोस्ट को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए।